गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 1 दिसंबर 2020 और 1 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तिरुपति खाद्य तेल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया अभिनेत्री करीना कपूर को। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो तिरुपति खाद्य तेल तो ऑयल कंपनी है और इसी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। तो इनका नाम याद रखना है। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा एक और ब्रांड एम्बेसडर बने मैनकाइंड फार्मा। तो ये एक दवा कंपनी है मैनकाइंड फार्मा, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने मोहनलाल। मोहनलाल ये प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता है, यानी मलयालम अभिनेता है, ये एक्टर है मोहनलाल, यही है मोहनलाल। और ये मैनकाइंड फार्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अब। तो दोनों का नाम याद रखना है। दो ब्रांड एम्बेसडर, एक करीना कपूर बनी है तिरुपति खाद्य तेल कंपनी की और मोहनलाल बने मैनकाइंड फार्मा। तो ये एक दवा कंपनी है। उसके अलावा कल बताया था पगार बुक इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अक्षय कुमार। उसके अलावा रवि किशन ये भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओरू नोडोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की है असम गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, ओरू नोडोई योजना। अब इस योजना में हो गया क्या, आज से ही शुरू हो गई है ये योजना, 1 दिसंबर से शुरू हो गई है ये योजना ओरू नोडोई योजना। तो ये असम ने की है। तो इसमें क्या होगा, तो असम में कुल 18 लाख परिवारों को अपने बैंक खातों में पर मंथ 830 रुपये इसमें मिलेंगे। तो आज़ादी के बाद ये असम की सबसे बड़ी योजना है। तो इसमें जो असम के जो 18 लाख परिवार हैं उनके परिवारों को इसमें पर मंथ 830 रुपये मिलेंगे। तो यह है ओरू नोडोई योजना। मेनली जो ये अमाउंट है ये महिलाओं के खातों में आएगा। उसके अलावा बात करें असम की, तो मैप में दिखा देते हैं असम को। ये रहा मैप में असम, कैपिटल है इसकी दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। उसके अलावा असम में काती बिहू ये फेस्टिवल आता है असम में। उसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है, कहाँ पे है, असम में। मानस नेशनल पार्क भी है असम में। उसके अलावा असम भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित राज्य है असम, तो याद रखना है असम से। उसके अलावा अभी ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से भारत का पहला फोर लेन ये ब्रिज ये बनाया गया था अभी असम में। तो ये ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा, 4 लेन सुरंग। उसके अलावा असम ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना भी शुरू की थी, अरुणोदय स्कीम भी शुरू की थी। उसके अलावा कृतज्ञता पोर्टल भी लॉन्च किया था असम गवर्नमेंट ने। तो ये याद रखना है असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों को याद का दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 30 नवंबर को। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो रासायनिक युद्ध का जो भी शिकार हुआ है तो इसका ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो ये 30 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो ये दिन जो रासायनिक युद्ध के शिकार जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसे मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसे 2005 से मना रहा है, यानी पहली बार इसे 2005 में मनाया गया था इस दिवस को, रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिवस। 30 नवंबर इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी। उसके अलावा ये नवंबर का लास्ट डे है, तो नवंबर के सारे डेज रिवाइज करवाते हैं। तो ये नवंबर के सारे डेज हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। 1 नवंबर का था वर्ल्ड वेगन डे, 5 नवंबर का था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। उसके अलावा 6 नवंबर का था युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण का शोषण होता है उसके खिलाफ था ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 7 नवंबर को था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को।
उसके अलावा 8 नवंबर को था विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस, 2 दिवस थे 8 नवंबर को। 9 नवंबर को था राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, नेशनल सिविल सर्विसेज डेज। उसके अलावा 10 नवंबर को था विश्व विज्ञान दिवस। एक आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा 11 नवंबर को है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन को होता है। ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनका जन्मदिन होता है 11 नवंबर को। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बताया था मैंने 24 जनवरी को। और 12 नवंबर को है लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस, 2 दिवस थे। 13 को भी 2 दिवस थे। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ध्यान रखना है ये हर साल 13 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, ये धनवंतरी की जयंती यानी धनतेरस के दिन से मनाया जाता है विश्व आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा 13 नवंबर को था विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 नवंबर को था वेरी इंपॉर्टेंट है विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे। और एक बाल दिवस है चिल्ड्रन डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को। 16 नवंबर को था अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। और 17 नवंबर को था राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 19 नवंबर को था विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इनकी जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। उसके अलावा 20 नवंबर इसको अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस और विश्व बाल दिवस, ये 2 दिवस है। 20 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस, तो ये 14 नवंबर को है, और 20 को है विश्व बाल दिवस। 21 नवंबर को था विश्व टेलीविजन दिवस यानी वर्ल्ड टीवी डे। ध्यान रखना है एक टीवी डिजीज होती है, बीमारी होती है, विश्व टीबी दिवस अलग है, ये टेलीविजन दिवस है 21 नवंबर को। उसके अलावा विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, याद रखना है विश्व टीबी दिवस, ये टेलीविजन दिवस है और वो टीबी जो बीमारी होती है वो दिवस है। और उसके अलावा वर्ल्ड फिशरीज डे यानी विश्व मत्स्य पालन दिवस, ये भी है 21 नवंबर को। 25 नवंबर को था महिलाओं के खिलाफ उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को वेरी इंपॉर्टेंट डेज है, एक तो राष्ट्रीय संविधान दिवस यानी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, और एक था नेशनल मिल्क डे वर्गीस कुरियन की जयंती को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन, और इन्होंने अमूल की स्थापना की थी गुजरात के आनंद जिले में। दोनों याद रखना है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, एक विश्व दुग्ध दिवस होता है 1 जून को। 27 नवंबर को था भारतीय अंगदान दिवस, एक था विश्व अंगदान दिवस भी था, ये तो 27 नवंबर को है। एक विश्व अंगदान दिवस, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। उसके अलावा 30 नवंबर ये रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों को याद का दिवस, जो कि अभी बताएं इसी में। उसके अलावा आज 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे है, एक तो है बीएसएफ का स्थापना दिवस होता है। बीएसएफ की स्थापना हुई थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कब हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। तो बीएसएफ का कौन सा नंबर का दिवस है, तो ये 56वें नंबर का दिवस है इस बार, और राकेश अस्थाना इसके डायरेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के। उसके अलावा विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे, ये भी है 1 दिसंबर को, तो कल बताएंगे थीम के साथ, कल वाले वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने बहरीन ग्रांड प्री का खिताब जीता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बहरीन ग्रांड प्री, तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने, तो ये 2020 की इस सत्र की इस सीजन की इनकी 11वें नंबर की जीते हैं, और ये इस सीजन की 15वीं ग्रैंड प्री है, 15वीं। 15 में से 11 जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने, बाकी 4 अदर्स ने जीती हैं, तो सभी को बताएंगे। लुइस हैमिल्टन, इनकी कंपनी याद रखना है मर्सिडीज, और ये कहाँ के, ब्रिटेन के। उसके अलावा ये ग्रैंड प्री क्या होती है, तो ये एक रेसिंग गेम होता है, तो इसी के ड्राइवर हैं, अलग अलग कंपनियों के ड्राइवर होते हैं, जैसे मैक्स वर्स्टप्पन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, और कहाँ के, नीदरलैंड के। उसके अलावा वाल्टेरी बोटास ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और ये कहाँ के, वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास। उसके अलावा ये है लुइस हैमिल्टन, और इन्होंने जीती है बहरीन ग्रांड प्री, ये इस साल की 15वीं ग्रैंड प्री है। इस साल की 15 हुई हैं, उसमें से 11 जीती हैं, तो 15 के 15 रिवाइज करवाते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो साल में स्टार्टिंग में हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने, दूसरी स्टायरिन, तीसरी हंगरी, और चौथी ब्रिटिश ग्रैंड प्री, तीनों लुइस हैमिल्टन ने जीती है। चौथी हुई 5वीं हुई थी 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती है मैक्स वर्स्टप्पन रेडबुल के ड्राइवर हैं। उसके अलावा बेल्जियम ग्रैंड प्री 6वीं हुई थी, 7वीं स्पेनिश ग्रैंड प्री, दोनों लुइस हैमिल्टन ने। उसके अलावा 8वीं हुई थी इटालियन ग्रैंड प्री, ये जीती थी पियरे गैसले ने।
9वीं हुई थी F1 टस्कन ग्रैंड प्री, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद 10वीं हुई थी रूसी ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती है वाल्टेरी बोटास ने। तो दोनों को आप सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं। इस साल की जो पहली और 10वीं दोनों वाल्टेरी बोटास ने जीती हैं। और 11वीं थी इपेल ग्रैंड प्री, ये जीती लुइस हैमिल्टन ने। 12वीं पुर्तगाली ग्रैंड प्री, ये जीती लुइस हैमिल्टन ने। 13वीं एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने। 14वीं थी टर्किश यानी तुर्की ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती। और अब 15वीं बहरीन ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने। यानी मोस्टली सबसे ज़्यादा लुइस हैमिल्टन ने ही जीती है इनमें 11। उनमें से 4, 2 वाल्टेरी बोटास ने और 1 मैक्स वर्स्टैपन और 1 पियरे गैसले ने। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु का बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जो बेंगलुरु का जो बोरिंग मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखना है, ये बीजेपी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो बोरिंग मेडिकल कॉलेज है बेंगलुरु का, उसका नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। उससे पहले जो रोहतांग सुरंग है, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग सुरंग है, उसका नाम रखा गया है अटल सुरंग। और एक भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है 9.2 किलोमीटर लंबी, चेनानी नासरी सुरंग, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और उसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता है, होना है। रोहतांग सुरंग का नाम है अटल जी के नाम पर, और जो चेनानी नासरी सुरंग है उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। उसके अलावा जो कोलकाता बंदरगाह है, उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। उसके अलावा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, जो मुगलसराय रेलवे स्टेशन है यूपी का, उसका नाम बदला गया था 2018 में दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। उसके अलावा जो मुगलसराय नगर पालिका है, उसका भी नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द हिटमैन नेम से फेमस कौन है? रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं इंडियन टीम के। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। तो दोनों ने लिखी है, जी कृष्णन और विजय लोकपल्ले। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। तो यही है पुस्तक द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। तो इसको लिखिए जी कृष्णन और विजय लोकपल्ली। तो दोनों का नाम याद रखना है। उसके अलावा रोहित शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। जो इस बार का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, वो 5 खिलाड़ियों को मिला था 2020 का। उसमें ये क्रिकेटर थे, चौथे क्रिकेटर बने थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाले। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 इनको मिला था। इनके अलावा रोहित शर्मा अभी मुंबई इंडियंस टीम के ये कैप्टन है और अभी 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है। सर्वाधिक मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। उसके अलावा 5 के नाम बता देते हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी खेलों की श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान होता है। तो एक तो रोहित शर्मा है, एक है विनेश फोगाट, ये पहलवान है हरियाणा की विनेश फोगाट। उसके अलावा रानी रामपाल, ये महिलाओं की खिलाड़ी है रानी रामपाल, महिलाओं की टीम की कप्तान है। 3 ये हो गए। और चौथे एक थे एम थंगावेल, तो ये पैरालंपियन है। उसके अलावा मनिका बत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, टेबल टेनिस खिलाड़ी है ये। तो 5 ये हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है। उसके अलावा रोहित शर्मा कुछ कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्रिकेट किंगडम के। उसके अलावा रोहित शर्मा डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा IIFL इंडियन इंटरनेशनल इन्फोलाइंस फाइनेंस लिमिटेड, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा से याद रखने हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम भी। उसके अलावा वेगा मैन, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा है IIT मुंबई। और वैसे बात करें ये तो भारत का तो शीर्ष पे रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS की फुल फॉर्म भी बता देते हैं, ये कई जगह लिखा होगा देखा होगा QS, तो इसकी फुल फॉर्म है क्वार्कली साइमंड्स QS। तो मुंबई भारत का शीर्ष पे रहा है। उसके बाद दूसरे पे IISc बेंगलोर और तीसरे पे रहा है IIT दिल्ली। और वैसे विश्व में कौन से नंबर पे है मुंबई? 172वें नंबर पे है। और 185 पे है IISc बेंगलोर और 193 पे है IIT दिल्ली। तो इसमें बता देते हैं ये 172 पे है वैसे मुंबई, और ये 185 पे IISc बेंगलोर और 193 पे है IIT दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये बेंगलोर, ये भारत की रैंकिंग है और भारत में शीर्ष पे है ये, और विश्व में 172, 185 और 193। और फर्स्ट पे कौन सी है? तो फर्स्ट पे है MIT यानी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ये कहाँ का है? USA का। तो ये शीर्ष पे है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने विराट कोहली, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने सबसे तेज 22,000 रन कंप्लीट किए हैं। और इसमें कुल कितनी पारियां खेली हैं इन्होंने? 462 पारियों में। तो ये सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली 462 पारियों में। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर 493 पारियों में बनाए थे 22,000 रन। उसके अलावा ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के 511 मैचों में पारियों में। उसके अलावा रिकी पॉन्टिंग इसने 514 मैचों में ये 22,000 रन बनाए थे। तो ये सबसे तेज बने विराट कोहली। उसके साथ ही ये भारत के तीसरे प्लेयर भी बन गए जिसने 22,000 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद तीसरे और विश्व के 8वें नंबर के ये 22,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले क्रिकेटर बने विराट कोहली। उसके अलावा विराट कोहली भी वाइज इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा एक ग्रेट लर्निंग इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट कोहली। याद रखना है विराट कोहली से। और 2018 का इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था 2018 का, ध्यान रखना है, मीराबाई चानू के साथ। वेट लिफ्टिंग है मीराबाई चानू। इस बार का बता ही दिया है। रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर बने। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली और रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है? फिनलैंड के साथ। तो ये है भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो ये MOU पर हस्ताक्षर वर्चुअली किए हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये हस्ताक्षर किए हैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड की ये पर्यावरण मंत्री हैं क्रिस्टा मिकोनन। तो इन्होंने वर्चुअली MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके अलावा MOU ये बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई जगह लिखा देखा होगा। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा एक होता है MOA, इसकी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो MOU जब बात इनिशियल स्टेज में होती है यानी प्रारंभिक अवस्था में होती है बात, जब होता है MOU साइन। और MOA कब साइन होता है? तो जब बात फाइनल हो जाती है तब होता है MOA साइन। तो इनिशियल स्टेज में बात होती है तब MOU, और जब फाइनल स्टेज में बात होती है तब होती है MOA। यह याद रखना है MOU से। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है प्रकाश जावड़ेकर से। तो अभी इन्होंने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल भी लॉन्च किया है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल भी लॉन्च किया है इन्होंने। तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, साथ में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 5 जून को। और ये रहा में फिनलैंड। और फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है फिनलैंड को, ये याद रखना है फिनलैंड से। उसके अलावा यहाँ की करेंसी है यूरो फिनलैंड की। उसके अलावा हेलेंस्की यहाँ की कैपिटल है, करेंसी यूरो, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है सना मारिन। उसके अलावा एवा मूर्तो, ये नाम याद रखना है एवा मूर्तो। ये फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी एवा मूर्तो, तो ये याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ने भी प्रगति PARGATI फुल फॉर्म है इसकी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो ये फुल फॉर्म है प्रगति की। तो इसकी 33वीं बैठक की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसमें क्या होगा? तो इसमें कई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए ये बैठक की अध्यक्षता किए हैं। उसके अलावा भी कुछ दिन पहले, भी 1-2 दिन पहले, तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का भी उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। अब लास्ट के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना था? तो इसका करेक्ट आंसर था क्वारंटाइन। उसके अलावा क्वारंटाइन इसको चुना था, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी क्वारंटाइन। उसके अलावा कोलिन डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है कोलिन डिक्शनरी, इसने चुना था वर्ड ऑफ ईयर इसको लॉकडाउन को।
ध्यान रखना है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने तो चुना है क्वारंटाइन को, जबकि कोलिन डिक्शनरी इसने चुना है लॉकडाउन को। तो ये ध्यान रखना है दोनों फैक्ट। उसके अलावा अब लास्ट वीडियो अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे पगार बुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। और नवंबर मंथ की करंट अफेयर टॉप 50 करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।